गाजा में 1300 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गाजा में तबाही पर यूएन का बयान सामने आया है। बमबारी में इमारतें तहस नहस हुई हैं। 1300 इमारतें बर्बाद हुई हैं। अभी तक के इस हमले में यूएन की तरफ से ये जानकारियां साझा की जा रही हैं। एक और बड़ी खबर है, इजरायली सेना ने गाजा से निकलने का वक्त बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि 12:30 बजे से सुबह शाम 6:30 बजे तक निकलने की इजाजत दी गई है। ये समय बढ़ा दिया गया है, यानी शाम 6:30 बजे तक का समय है गाजा में रहने वाले लोगों के पास कि वो अपना शहर खाली कर दे, अपना घर छोड़ दे। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है, गाजा में पर्चे गिरा करके घर छोड़ने की अपील की गई है। तो इजरायल की जो एयरफोर्स है वो हवाई जहाज से पर्चे छोड़ करके लोगों को बता रही है और साथ ही ये भी बता रही है कि किस जगह से उन्हें इवैक्यूएट करना है, कहां से निकलना है। गाजा में पर्चे गिरा करके घर छोड़ने की अपील की जा रही है वहां रहने वाले लोगों से। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आईडीएफ ने अपील की और उसके बाद लोगों से क्या कहा है, इसको भी हम समझे। गाजा को खाली करने का सीधा सीधा संदेश है, क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं। आईडीएफ की अपील जो हुई है गाजा खाली करने की, तो आतंकवादी संगठनों ने इजरायल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है और लगातार ये हमले चल रहे हैं। गाजा शहर युद्ध क्षेत्र में बन गया, इस वजह से आईडीएफ लगातार अपील कर रहा है। जी हाँ, आगे अपील ये भी की गई है कि आपको तुरंत अपना घर खाली करना होगा, यानी कि गाजा पट्टी को खाली करने के लिए कहा गया है। गाजा के दक्षिण तरफ आपको जाना होगा। आईडीएफ ने यह भी अपील की है गाजा में रहने वाले लोगों से। और अगली सूचना तक आपको घर नहीं लौटना चाहिए, यह भी आईडीएफ की तरफ से कहा गया है, यानी कि वापसी के भी कोई संकेत उसने नहीं दिए। गाजा के लोग सुरक्षा बाड़े के पास न जाएं, यह भी कहा गया है लोगों से आईडीएफ की तरफ से। जी हाँ, जो सुरक्षा बाड़े के पास आएगा खुद को खतरे में डालेगा। सचेत किया गया है, लोगों को अलर्ट किया गया है। आईडीएफ कह रहा है कि आपको अपने घर खाली करने होंगे और दक्षिण में जाना होगा। गाजा में रहने वाले लोगों से यह अपील आईडीएफ की ओर से की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से वो मुसीबत में ना पड़े। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले खाली करने की मोहलत बढ़ा दी गई है, जो कि शाम 6:30 बजे तक का समय दिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, अमेरिका की अपील पर समय बढ़ाया गया। अमेरिका ने यह अपील की थी और उसके बाद इजरायल ने यह समय बढ़ाया है। और एक और तस्वीर देखिए, आईडीएफ ने जारी किया है रूट प्लान। ये वो रूट है जिसमें बताया जा रहा है कि साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जाने की लोगों से अपील की गई है गाजा को खाली करने के बाद। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही पैम्पलेट है, वही पर्चा है जिसमें आईडीएफ लोगों को संदेश दे रहा है, लोगों को यह बता रहा है कि गाजा को जल्द से जल्द खाली कर दें। और हमास से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे दें, हमास ने जंग से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। बड़ा बयान हमास की तरफ से, इजरायल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है हमास। अगले 24 घंटे में युद्ध के और विध्वंसक होने के आसार हैं, क्योंकि 6 घंटे बाद इजरायल अपने पूरी ताकत के साथ हमला करेगा। वहीं हमास ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। दोनों तरफ से यह बात साफ कर दी गई है कि इस युद्ध में वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। पहले इजरायल ने यह चेतावनी दी और अब देखिए हमास ने कह दिया है कि वो जंग से पीछे नहीं हटेगा। तो इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बाद भी हमास जंग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसने अंतिम दम तक लड़ने की बात कही है। हमास की सीक्रेट आर्मी को हम समझाते हैं आपको। देखिए, हमास की सीक्रेट आर्मी में अभी करीब 40,000 ट्रेन लड़ाके हैं। वहीं बम, मोटार, रॉकेट युद्ध में ये लड़ाके माहिर है नवी। बिल्कुल, और देखिए एंटी टैंक मिसाइलों से लैस है ये। 2 दशक से खास तैयारी की है इन्होंने, इनकी पक्की ट्रेनिंग है। ईरान और अरब समूहों से भी इनको लगातार मदद मिलती रही है। 2 दशकों से खास तैयारी हमास की चल रही थी। पैसे और हथियार की साथ ही ट्रेनिंग भी ली गई है। देखिए, पैसे, हथियार और ट्रेनिंग ली गई है। हमास के लड़ाके जो हैं वो हर चीज में एक्सपर्ट है और इसलिए कहा जा रहा है कि एक ठोस रणनीति के साथ वो इजरायल के खिलाफ जंग के लिए मैदान में उतरे। एक और बड़ी खबर यह है कि इजरायल एयरफोर्स का टनल में हुआ है अटैक। गाजा के टनल पर बहुत बड़ा हमला। टनल में कई हमास लड़ाके मौजूद थे। और अब आपको गाजा में हमास के सीक्रेट टनल के बारे में बताते हैं, जो हमास की बड़ी ताकत है।
उस पर ही अटैक हुआ है। हमास की सीक्रेट टनल के बारे में जल्दी से समझते हैं। देखिए 2008 की बात करें, रॉकेट की मारक क्षमता 40 किलोमीटर है और ये जो सीक्रेट टनल है एक तरीके से ये जमावड़ा है। और यहां पर देखिए संख्या बढ़ाते गए हैं वो, उनकी मारक क्षमता भी, जो भी यहां पर स्टोर किया गया रॉकेट और जो भी हथियार यहां पर स्टोर किए गए, उनकी मारक क्षमता बढ़ाते गए ये लोग। और नतीजा ये है कि 2023 में ये एक ऐसा प्लेस बन गया है जहां से वो अपने अटैक्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन है जिसको लेकर इजरायली एयरफोर्स बहुत ही एक्टिव है और ऐसे जगहों को, ऐसे ठिकानों को चुन चुनकर नष्ट कर रही है। जी हाँ, यही टनल है जहां पर बड़ी संख्या में हथियार रखे जा रहे थे। और परिणाम इसका क्या हुआ कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमने देखा कि 5000 रॉकेट दाग करके हमास ने सबको चौंका दिया। खुद इजराइल ने भी कल्पना नहीं की थी कि हमास एक साथ इतने रॉकेट से इजराइल पर हमला कर सकता है।